जो है सुसाइड लेटर जो आपने जो है सोशल मीडिया पर वायरल किया और जिसके बाद जो है इतना आपने दी आपको जो परमिशन हंगामा बनाकर। जो है, तो उस परमिशन पर जो है कितने दिन आपका टूर्नामेंट चला, फिर क्या दिक्कत आई जिसकी वजह से आपका टूर्नामेंट जो है बंद कर दिया गया? पर तो कौन कौन सी टीमें आई थी, क्या एडमिनिस्ट्रेशन की भी कोई टीम थी या जो भी यहाँ के लोग आपके पास जो वही वही एंट्री मैं आई बताने की है कोशिश। नगद एंट्री, वो कितनी एंट्री आई थी आपके वो सुसाइड हमारे लेटर पास में ये टोटल लिखा गया था कि मेरे पास जो अपना बैलेंस था वो मैंने मकान पे लगाया हुआ था। जी। तो जब आपके पास बैलेंस खत्म हुआ था उसके बाद आपने ये सोची कि इस टूर्नामेंट को आपका अचानक से सुसाइड का सोचना, सुसाइड लेटर निकालना, वायरल करना, क्या कारण, क्या दबाव रहा आप पर जिसकी वजह से आपने जो है सुसाइड लेटर अपना जारी किया? बार बार बेइज्जत किया जाता था, जैसे क्रिमिनल बन गया मैं। अरे भाई मैंने किसी का रेप तो नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके अर्ली न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान इशरत अली। इस वक्त मैं मौजूद हूं गुंदो भलेसा का एक इलाका है भड़गी का। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुए
ये क्योंकि अभी भी वो मौजूद है लेटर, उस पर पढ़ सकते हैं। जहाँ पे वाज लगता है ये समझो कि वो पुरानी आइटम थी। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप उस सुसाइड लेटर को भी पढ़ सकते हैं। 2 चैप्टर हैं, वो 2 पेजों पे लिखा गया है। जाफर भाई, आप हमें आखिरी बात बताएं कि ये कहना क्या ये कहना हमारा सही होगा कि आपने जो आपको जो धमकाया गया है उसके कारण ही आपने जो अपना सुसाइड लेटर निकाला हुआ था? क्योंकि मुझे बार बार बेइज्जत किया जाता था, जैसे क्रिमिनल बन गया मैं। अरे भाई मैंने किसी का रेप तो नहीं किया, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। अरे भाई मैं भी एक गरीब शख्स था। क्योंकि अगर अपने दफ्तर में आप देखोगे, ब्लॉक में देखोगे, एक जीआरएस की क्या ज़िंदगी है, उसको पैसा कहाँ से आता है। अरे इनकी इंक्वायरी क्यों नहीं होती है? तो मेरे टूर्नामेंट तो 20-30 हज़ार का मामला था, पूरी मजिस्ट्रेट पूरे हाथ धो के पीछे पड़ गई। उतना कौन सा जुल्म था मेरे लिए? क्योंकि इससे पहले जो मैच हुए हैं, 2 मैच ऐसे टूर्नामेंट हुए हैं कि जो फाइनल हुए ही नहीं। हालांकि मेरी भी टीम उसमें क्वार्टर फाइनल में थी, लेकिन हम लोगों ने भी नहीं उनको कुछ बोला कि आपने टूर्नामेंट क्यों नहीं करवाए, क्यों नहीं हुए। अरे भाई उन्होंने ही खुद ही बंद कर दिए, तो हमने पूछा भी नहीं। चलिए जाफर भाई, आखिर पे हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि अब जो आपका टूर्नामेंट पेंडिंग है, तो जो टीमें आप वेटिंग में हैं, तो उनको लिए क्या मैसेज होगा कि क्या आपका टूर्नामेंट जो है अब नए से शुरू होगा, या उन लोगों को एंट्री वापस की जाएगी, या उन लोगों के साथ क्या होगा अब? अरे भाई ये तो आपको भी पता है कि एंट्री हम वापस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमने जो खर्चे किए थे फर्स्ट में, वो तो हमने जितना पैसा हमारे पास आता गया हम देते गए, अपने मज़दूरों को, अपने मशीन वाले को, अपने जो 7 बंदे रखे उनको, कुछ जो स्पोर्ट्स की आइटमें लाई थी, दुकानदार का कर्जा भी था। हालांकि कुछ अभी कर्जा देना बाकी है, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा अवेलेबल नहीं था। हमने लोगों से ही उधार करके लाया था, ताकि हम जो यह काम स्टार्ट होता जाएगा, आपका कर्जा हम देते जाएंगे। हमने फैसिलिटी हर एक चीज़ रखी थी कोई भी। और एसडीएम का ये भी कहना था कि कुछ टीमों ने, 7-8 टीमों ने मुझे यहाँ आके कंप्लेंट की कि इन्होंने डबल एंट्री ली, फिर भी नहीं खिलाया। अरे भाई ग्राउंड में जब 2 टीमें आती हैं, वो 2000 पूरा नहीं होता, तो वो डबल एंट्री कहाँ से भरेंगे? अब इन बातों को छोड़ो, क्योंकि हमने बड़ा क्रिकेट खेला। आपने जब बैट ही हाथ में नहीं पकड़ा है, आपने जब कभी एंट्री भरी नहीं होगी, आपको क्या पता है? आपकी टीम मजिस्ट्रेट की टीम है, उत्तम सिंह की टीम, जो मजिस्ट्रेट के नाम से जाना जाता है, रॉयल गुंदो, और उसने अभी तक एक पैसा भी नहीं दिखाया। तीसरे राउंड में है भाई। अपने तहसीलदार, उसकी भी तीसरे राउंड में एक पैसा नहीं दिखाया, तो हम लोगों से हिसाब मांग रहे हो यार? कम से कम जिस बंदे ने इतना खर्चा किया है, कम से कम 1500-1800 तो दे देना चाहिए था। जवाहर भाई, आप हमें बताइए कि कितनी टीमों को आप फ्री खिलाया यहाँ पर अभी तक? अभी तक कम से कम 2-4 टीमें ऐसी जो थी फ्रेंडशिप वाली, क्योंकि हम भी जहाँ भी जाते हैं टूर्नामेंट, तो हम हमारे साथ भी वैसा होता है। हमने 2-4 टीमों को जो है फ्री भी खिलाया हुआ है। तो एक हिसाब से अपने मजिस्ट्रेट की जो 2 टीमें, वो भी तो एक हिसाब से फ्री हैं। हमारे एसडीपीओ गुंदो की, मतलब जो भी टीमें हैं, काफ़ी ऐसी टीमें हैं, मतलब 42,000 कुछ अभी बाकी है मेरे भाई। वो जब रिकवर होगा उसके बाद उसमें भी हमने अभी कुछ बंदों का जो है देना है, क्योंकि ईद के लिए जो मेरे बच्चे कपड़े ढूंढ रहे हैं, मैं बच्चे को कपड़े नहीं दे सकता भाई। अभी 1 रुपये नहीं है जेब में। कम से कम इतना तो सोचो, बेरोज़गारी इतनी है। दुकान करता हूँ मैं, दुकान में जो है सर्दियों का पूरा माल फंस गया, लॉकडाउन की वजह से वो निकल नहीं पाया। 2-4 लाख का जो माल लाया हुआ था, उसमें 10-20 हज़ार का टोटल बेचा। उसके बाद हमारा जो है लॉकडाउन की वजह से माल निकल नहीं पाया। वो तो खर्चे हुए भाई हमारे, मतलब जो भी 20-30 हज़ार का बेचा वो तो टोटल खर्चा हुआ हमारा। उसके बाद जो ये हमने कदम उठाया था, और इसमें जो है फर्स्ट राउंड हमारा पहले ही क्लोज कर दिया चैप्टर, जिसमें फर्स्ट राउंड में ही एंट्रियाँ आती है। उसके बाद कोई टीम पैसा नहीं देती है जो जीतती गई। अब आपका क्या कहना है कि जो आपका जो बैलेंस है, 42,000 कुछ जो बैलेंस है, जब वो आएगा तभी जो है आगे टूर्नामेंट बढ़ेगा? हाँ हाँ, वो तो है। अगर आए ना आए तब भी हमने देना ही देना है भाई, क्योंकि हमने आगे का सोचना है सर। ऐसी बात नहीं अगर मेरे पास, ये बात भी यहाँ पर है कि जब आपके पास अब बैलेंस नहीं है, तो टूर्नामेंट का जो फाइनल, अगर मान के चलो कि बाकी टीमें जो आप बोल रहे हैं 42,000 वो लोग ना आए खेलने, तो आपने किस तरह से मैनेज करना है इस टूर्नामेंट को, और कैसे आप फाइनल का जो 50,000 आपने रखा हुआ है वो इन टीमों को बांटेंगे? वो ये मैंने सोचा है कि मैंने हर एक अफसर को बोला है कि आपको चंदा देना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी नुकसान हो चुका है। कोई भी ऑर्गेनाइजर बॉडी जो भी है, जहाँ की भी है, और वो मुझे बताया कि अगर 9-10 दिन में पहला राउंड ख़त्म होता है तो मैं तो 2.5 लाख देने के लिए तैयार हूँ, चाहे मुझे लोन भी क्यों नहीं निकालना पड़ा। क्योंकि
इसमें जो है 20-25 दिन कम से कम फास्ट रोड चलता है, उसके बाद अपनी सारी रिकवरी हो जाती है, फाइनल भी रिकवर हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, खाली धमकाया गया, बस आप ये करो, आप वो करो, आप ऐसा करो, आप वैसा करो, बड़ा टार्चर किया गया। उसके बावजूद मैं जब मजबूर हो गया तो मेरे पास, क्योंकि दोनों साइड, चारों साइड मेरा नुकसान ही नुकसान था, तो मुझे इसमें कुछ दिखाई नहीं दिया। उसके बाद मेरी इंक्वायरी भी हुई और मेरे पास इसके अलावा कोई चारा ही नहीं था कि इसके अलावा मेरा कोई सुनता भी नहीं था, क्योंकि पूरे बलूचिस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में जब इसकी चर्चा हुई तभी जाके मैं लोगों के सामने आ रहा हूँ आज। क्योंकि अगर मेरे पास अगर 2.5 लाख जमा हुआ होता तो कभी मैं 10,000 किसी और को, 10 उसको, 10 इसको, तो मैं ये मसला बिठा लेता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, मेरे पास 1 रुपये नहीं है। अब ईद आ रही है आगे, सामान लें, बच्चों के लिए कपड़े लें, बीवी बच्चों के लिए लें, मम्मी पापा के लिए कपड़े लें, कहाँ से लें? अरे भाई उधार तो देगा नहीं कोई, क्योंकि हालात ऐसे हो चुके हैं कि बड़ी मुश्किल हो रही है। तो इसी लिहाज से मैं गवर्नर से भी एक अपील कर रहा हूँ कि इसकी न्याय होनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत गरीब बंदा हूँ। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ये टूर्नामेंट को आज़ाद नहीं करता। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ जाफ़र हुसैन, जो भड़गी गांव के रहने वाले हैं। जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि इन्होंने जो है यहाँ पर टूर्नामेंट का आगाज़ किया हुआ था, एक जहाँ पर कई टीमों ने खेला भी है और बहुत कम समय जो है, हालांकि डीसी साहब ने जो है इनको समय ठीक ही दिया हुआ था, लेकिन यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने शायद इनके कहने के मुताबिक कि कम समय में इनको क्लोज़ करवाया। और साथ ही मैं आपको बताऊं कि मौसम का भी बड़ा अहम रोल रहा है इसमें, क्योंकि मौसम ख़राब रहा कई दिन, तो जिसकी वजह से जो है इनका टूर्नामेंट जो है क्लोज़ कर दिया गया था। बाद में इन्होंने जो है अपना सुसाइड लेटर निकाला हुआ था, जब ये उसके बाद ही जब पूरी आवाम को पता चला, दुनिया को पता चला और चर्चे में आ गई। तो अभी आपने देखा जाफ़र हुसैन की जो हमारे साथ ख़ास मुलाकात हुई। हमें दीजिए इजाज़त। कैमरामैन इरफान के साथ इशरत अली, JK अर्ली न्यूज़ के लिए, भलेसा।